ओके, एन ऑप्शन अलाउ टू रिकॉर्ड। हाँ सर। ओके, ये लास्ट का यहाँ तक ही स्टॉप किया था। शायद मैंने पीडीएफ भेजा था ना, उसमें येलो कलर प्रॉपर नहीं दिख रहा। सर उसमें वो कुछ ग्रीन ग्रीन ऐसा कैंसल वाला हुआ था, वो मेरे को पता नहीं वो क्या था, मेरे को पता नहीं, मतलब उसके अंदर आप वो कुछ ग्रीन मार्किंग था। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट रहा होगा। चलो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, अरे नहीं सर, एक सेकंड रुको। उसपे एक सेकंड, नोट एक ऐसा था, नोट एंड देन वो ग्रीन ऐसा लाइक कट किया था या फिर ऐसा कुछ था। हाँ, वैसे ही वो कलर था। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। ये देखो बॉन्ड कैसा हो गया, राइट। हाँ सर। हाँ और यहाँ पे ये CH2 का ये p ऑर्बिटल फिर पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ ये फॉर्मेट। कैसा है वो फॉर्मेट? ये बॉन्ड ऐसे हो जाता है, यहाँ पे CH2 बन गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। हाँ सर। और एक बॉन्ड बन जाता है कुछ, मतलब एक बार ये बोलते हैं ना, ये वाला ओवरलैप हो जाता है और एक बार ये ओवरलैप होता है, राइट। हेलो, हाँ सर। समझा ना? हाँ सर। ऐसा। सो फाइनली कैसे बता सकते हैं इसको? CH2 ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, राइट। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, हाँ सर। और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। नो डाउट, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से ये न्यूट्रल हुआ, बराबर। हाँ तो सर। इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज आया ना, ओके। अच्छा, इसीलिए हाँ ऐसे हाँ। दिया। दिस इज हाइब्रिड स्टेट। तो इसका 2 RS होता है, ओके। और बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, ये समवट अराउंड बोलता है ना, ये स्ट्रक्चर टूट के ये 3 फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसमें से एक 49% होता है, दूसरा 50% होता है, ऐसा है। मतलब 49% ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और ये एक होता है, ये 51% होता है, ठीक है। ऐसा है, लेकिन उतने डिटेल में अपने को नहीं जाना, पता है ना। हाँ नीट सर। में, एम्स में इतना नहीं पूछते, नहीं तो है ना। इसका फिर एक्सप्लेनेशन है आगे पूरा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कैसे इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल से, फिर वो होमोलुमो का कंसेप्ट है, ओके। इतना नहीं डिस्कस करना है। हाँ सर। क्वेश्चन, तुमने पढ़ा आदि होमोलुमो, याद है? क्या सर? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ सर, होमो होमोलुमो पढ़ा है लोमो, तुमने? होमो लोमो वही ना। हाँ। बॉन्डिंग में याद हाँ नहीं सर, होगा। याद है याद है। एक हाईएस्ट ऑक्यूपाइड था, बाद में हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ऐसा 4 था। ये महाराष्ट्र एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत टॉन्ट्रम चल रहा है, पूरे 11th वालों को ऐसे ही पास कर दिया। अच्छा है ना सर के 11th स्कूल से की। पास हो। बोर्ड्स भी पोस्टपोन किए ना, 12th के स्टेट हम्म, बोर्ड्स के। और बताए बच्चे भी बहुत खुश हैं। हाँ ये उनको क्या पता, मतलब ये बोर्ड का ऐसे भी कोई किस्सा नहीं है, बराबर ना। तुमने हाँ तुमको 12th वो में कितना आया था? 94। गुड। हाँ हाँ अच्छा, 10th में कितना आया था? 93। ओह सुपर यार, तुमने मतलब 10th से ज्यादा लाया 12th में, वेरी गुड। नहीं तो क्या होता है बताए, 99% लोगों का कम हो जाता हाँ, है 12th में। यूजुअली 12th में कम ही लाता है लोग। हाँ, सबका कम हो जाता है। तुम्हारा ये ऑप्शनल में क्या था, हिंदी हिंदी नहीं था क्या?
क्या ऑप्शन में? हाँ मतलब मेरा ये अदर। फिजिकल एजुकेशन था, मैं सीबीएसई थी ना। अच्छा, ओके। टेल मी द स्टेबिलिटी अमॉन्ग 1, 2 एंड 3। तो 3 का तो सबसे ज्यादा ही होगा, हाँ सर। फिर बाद उसके में बाद 2 2 और उसके और 1। बाद और 1। क्लियर ना? तो हाँ। इसमें भी वो कुछ ना कुछ ऐसे करके पूछ सकता है, राइट? हम्म। मतलब SN1 का मैकेनिज्म सिंपल समझ रही हो तुम? एक हेलोजन लगा देगा और फिर पूछेगा किसका SN1 बहुत फास्ट है, राइट? हाँ, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो हाँ फिर तो उसके बस बस अपने को ऑर्डर मिल जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन बन गया। मतलब बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनिक में लिमिट ही नहीं है क्वेश्चन का। हम्म। तो जब जितना चाहे उतना क्वेश्चन बना सकता है, ऐसा है। चलो देखो। डन 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 डन। 1, 2, 3। ये तो फिर 3, 2, 1 ही होएगा ना सर? 3, 1, 2, 1, 2। अच्छा 2 क्यों सबसे लास्ट आदि? सर, मैं तो 3, 2, 1 बोला था, मेरे को लगा कि 2 पहले मैंने आएगा 1 से। ओके, ये आंसर राइट है, मैं रीजन पूछ रहा हूँ। सो मेरा यू आंसर व्हाई 2 हाँ, लास्ट? एंटी एरोमेटिक ना 4n। अरे यस, अरे गुड। सर, मुझे लगा वो एरोमेटिक रहेगा, इसकी वजह से मैं उसको पहले डाल दिया। मैं ध्यान नहीं दिया ज्यादा। ध्यान दे दो साहब। हाँ सर। क्वेश्चन 3। CH2 पॉजिटिव, उसके बाद CH पॉजिटिव, उसके बाद हम्म, 1, 2, 3 फास्ट। दोनों में जा सकते हो। 1, 3, 2 जो शायद ऑर्डर से। लिखा है उसी में सेम ऑर्डर है ना जो लिखा है वो। 3, 2, 2, 1 अच्छा। 1। 1, हाँ वही। देखो ना, पहले ये एक स्टेबल कर रहा था, ये एक स्टेबल कर रहा था, राइट? यही तो था। हाँ ऐसे दो दो हो गए, हाँ हाँ और फिर इसमें ऐसे 3 3 हो गए, राइट? हाँ डन। हाँ सर। हाँ। चलो अभी बॉन्ड लेंथ देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? बॉन्ड लेंथ। तो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, फिर उसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, राइट? हाँ। तो तुमको ये पता है ना कि ये रेजोनेंस है, सिंगल बॉन्ड है, ऐसा सब। हम्म, तो एक चीज क्या सीखा हमने कि रेजोनेंस की वजह से, मैं लिख देता हूँ आपको। हाँ। ये सिंगल बॉन्ड है और रेजोनेंस हुआ अगर इसमें, ओके, तो इसके अंदर पार्शियल पार्शियल डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बराबर? कम हो जाए। हाँ। और अगर डबल बॉन्ड है उसमें रेजोनेंस आए तो उसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। 1, हाँ, कम हो जाएगा जितना बॉन्ड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जब बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। हाँ। आदि कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ओके ओके, एक मिनट।
हेलो। हाँ सर। ऐसा ये सबसे ज्यादा तो ये लोग परेशान कर देते हैं यार, प्रॉपर्टी वाले। जितना वाइफ का फोन नहीं आता उससे ज्यादा प्रॉपर्टी वालों का फोन आता है। तो एक डायलॉग है ना पिक्चर में, पैसा वाला देखा नहीं कि भीख मांगना स्टार्ट कर दी। हाँ हाँ सर। इन लोग किधर किधर से नंबर मिल जाता है, और यार हर बार अलग अलग नंबर से फोन सर करते हैं। मुझे तो वो बार बार वो एयरटेल और मतलब वो सब ऐसा रहता है ना, ये डेटा पैक और वो सब उसका आता रहता है। टेली मार्केटिंग। हाँ हाँ वो मेरे को बहुत इरिटेट। इंडिया में तो पता है ना, कुछ रूल ही नहीं है, किसी को भी फोन लगा। सर और एकदम वर्स्ट टाइम पे आता है, मतलब मैं ना टेस्ट दे रहा था और टेस्ट में ये लोगों का कॉल आ गया। मैं सोचा कोई भी टाइम पे ऐसा कॉल आता है ना। कभी कभी अच्छा है, दिख जाता है स्थान तो अच्छा लगता है। ये देखो ऐसा क्वेश्चन है, तो अगर इसका मैं लेंथ का ऑर्डर लिखूं तो मान लो अगर ये L1 है, ये L2 हाँ है, ये L3 है और ये L4 है, तो हाँ। ऑर्डर कैसा आएगा इसका? L1 सबसे बड़ा सबसे लेंथ L4 बड़ा कौन सा होगा? L1, L3 L1 के बाद L4, L4 के बाद L2 L2 और और फिर L3। L3। डन ना? हम्म। अच्छा, अब आप लोग को आंसर देना है। हम्म। डबल बॉन्ड O, हम्म। डबल बॉन्ड O, हम्म। NH2, डबल बॉन्ड O। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, अगर ये L1 है और ये बॉन्ड लेंथ L2 है और ये अगर L3 है, तो रिलेशन बताइए। L1 सबसे बड़ा होगा और फिर उसके बाद L2 और उसके बाद L3 सेम ऑर्डर। L1 फिर L2 फिर L3। मोस्टली। ओके आदि। हाँ सर एक सेकंड। हाँ सर। एक मिनट ना, वापस लिख लेता हूँ। बोलो। सर पता नहीं। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर थोड़ा बहुत। ओके, तो मैंने अभी क्या बताया, जितना रेजोनेंस होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना, हाँ ये आंसर आएगा, क्योंकि उल्टा। इसमें मैक्सिमम रेजोनेंस है, इसमें मैक्सिमम रेजोनेंस है। ठीक कैसे पता अच्छा है? मैंने ही उल्टा बोल दिया। पूरा दुकान इधर से गलती से इधर उल्टा लगेगा, बोला। और ना पूरा दुकान इसका लंबा चौड़ा लगेगा। हाँ बोलो आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ये वैक्यूम नहीं आ रहा है। वो इरेज करो तो। और इसमें नो रेजोनेंस, राइट ना? हाँ चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे NH2 है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड NH है, फिर यहाँ पे वापस NH2 है बट एक बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे आ गया ये वापस NH2 बट यहाँ पे कुछ आ गया। ठीक है, जितना ज्यादा। तो अगर ये वाली लेंथ, ये लेंथ L1, अरे कलर एक ही हो गया, L1 L4 L3
L2 अच्छा समझा। सर इसके अंदर 4-3-2-1 होएगा। नहीं 3, 2, 1 1-4-1-4-3-2 1-4-3-2 1 4 3-2 3 2 ओके आदि 4-3-2-1 मुझे तो 4-3-2-1 4 3 2 1 हाँ एक्चुअल में सर। आंसर 1 3 4 2 है। सिमरन तुम्हारा सिर्फ एक स्विच करने का था। क्वेश्चन आता है सर रेजोनेंस में ज्यादा 3 है और ना। 4 में डाउट है ना, 3 और 4 में डाउट है ना, हाँ राइट। तो हाँ जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उसका बॉन्ड उतना, बोलते हैं ना, पार्शियल डबल कम हो। बॉन्ड कैरेक्टर। हाँ तो वो ज्यादा वो थोड़ी ना होगा, कम होगा तो 4 ज्यादा होना चाहिए ना। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ना, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है हाँ तो अच्छा, तो छोटा हो उतना जाएगा ज्यादा ना, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कैरेक्टर आएगा। आएगा। हाँ, छोटा हाँ हो जाएगा ठीक। ना। हाँ ये सब एम्स लेवल क्या, नॉर्मल स्टेट बोर्ड ये नीट में मुश्किल ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। सर। ये सिमरन तुम कोटा में रहती ना हाँ तो यही सब पढ़ती। ये जब मैं तैयारी करता था तो जो बैचमेट में जो एम्स के लिए प्रिपेयर करते थे ना, जो हम लोग के टाइम पे सिलेक्ट हुए थे, हम्म ये उन लोग का नोट सोर्स है। एकदम प्रॉपर हैंड रिटन मस्त नोट्स बनाते हैं उन लोग। जिसने सबसे हाँ ज्यादा मार्क्स लाया था ना उसका नोट सबसे ज्यादा अच्छा था। हाँ हाँ ये लोग अपलोड भी करते हैं ना फिर टेलीग्राम्स पे, हाँ, ये लोग बाद सेल भी में जो करते हैं ना, टॉपर्स है। पैसा पैसा भी मिलता है ना बहुत। क्या पता, बहुत लोग आजकल मतलब हर जो टॉपर रहता है वो अपने नोट्स प्रोवाइड कर देता है हाँ, टेलीग्राम। और आजकल तो यूट्यूब पे भी आ जाते हैं, पैसे भी कमाते हैं। हाँ हम्म, क्योंकि फेम है ना आपके पास, उसको यूटिलाइज करके यू कैन मेक मनी। और बहुत सारे लोग आपका नाम यूज करके फेक पैसा कमा लेते हैं। हाँ वो टॉपर की फोटो हर एकेडमी में लगी रहती। बराबर। तो ये L1 L2 L3, चलिए सोचिए। L1 L2 L3 इसमें रेजोनेंस पॉजिटिव पे रहेगा ना, तो फिर ये माइनस होगा L2, ये माइनस होगा पॉजिटिव रहेगा तो ये, और L3 एंटी एरोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर L3 में रेजोनेंस नहीं, L3 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद L2 और उसके बाद L1 मोस्टली। ये आदि 1 सेकंड सर। नहीं नहीं 2 मिनट इसमें रेजोनेंस होगा नहीं तो ये सबसे पहले आ जाएगा ना, L2 L1 L3 शायद। हाँ सर हाँ सर L2 पहले आएगा, L1 L3 का पता नहीं। मोस्टली सर L3 पे, सर L3 पहले आना चाहिए बिकॉज उसके अंदर डबल बॉन्ड कम है ना सर। डबल बॉन्ड ज्यादा है उसमें, रेजोनेंस ही नहीं हो रहा ना। इसमें नो रेजोनेंस है। हाँ वो समझा मुझे, वो 1 और 2 में तो रेजोनेंस इसमें ज्यादा हो रहा है ना फर्स्ट वाले में। ओके, आई विल एक्सप्लेन। तो देखो इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है L1 वाले में, तो हाँ ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड को ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा ना। सर ऊपर वाले में तो फिर वैसे ही था तो देखो ज्यादा देखो, सुनो सिंगल सुनो बॉन्ड का। सुनो सुनो, मेरा बात तो सुनो। सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है ज्यादा रेजोनेंस होने पे, और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है। दिखाओ क्या प्रूफ, बताओ। अच्छा हाँ ऊपर वो सिंगल था, हाँ हाँ समझे। हमारे ये डायलॉग्स मतलब है ना, मतलब मेरा स्कूल का याद आ गया, ऐसे कॉलेज का एक्चुअल में ऐसे डायलॉग देते थे ना दोस्त लोग कि ऐसे, मैं हम लोग एंड तक फ्रेंड रहेंगे, तो मैं बोलता था लिख के दे पेपर।
क्या वो सब है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो सेम वैसे ही है। अभी सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं जैसे ही स्लाइड ऊपर लूंगा तुम देखोगे बोलोगे अरे हाँ सर ने बोला था सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है और डबल बॉन्ड में और सिंगल। अच्छा हाँ इसमें रेजोनेंस कैसे हुआ है, कॉजी एरोमेटिक में, पता है ना? कॉजी एरोमेटिक होने की वजह से ऐसे टूटेगा, राइट? इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ, जहाँ पे पॉजिटिव और उधर नेगेटिव। हाँ राइट ना? हाँ। और पॉजिटिव आने की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस करेगा, राइट? हम्म। बराबर ना? और वैसे ही सेम दूसरे वाले में भी टूटेगा। हाँ, ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा ना, ज्यादा बड़ा पाई बॉन्ड सिस्टम है, तो मोर रेजोनेंस। डन? ओके। डबल बॉन्ड को वन कैरेक्टर। क्वेश्चन 5। समझ में आया सिमरन क्यों वहां से टॉपर निकलते हैं? क्वेश्चन देख रही हो? ये हुई गवा L1, क्या सर इसका ये हुई गवा L2, 1 2 3 होएगा ना इसका? 1 1 2 में 3। रही। आदि ने बड़ा जल्दी आंसर दे दिया। 1 2 3 रेजोनेंस ऑफ। वन थ्री टू भी हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं नहीं, सर, मैं मुझे श्योर 3 2 1 होगा। 3 2 1 आएगा शायद। 3 2 1 ऐसे कुछ। राइट? देख रहा हूँ। चलो कैसे सर? एक्सप्लेनेशन दो सिमरन। वो फर्स्ट वाले में तो रेजोनेंस होगा ना, मतलब सेकंड NO2 वाले में में भी भी होगा। रेजोनेंस होगा। हाँ, लेकिन सेकंड वाले में क्या, पता नहीं। इधर पे तो ओ अपने लोन पेयर से भी रेजोनेंस कर सकते हैं ना, प्लस हम दिखा। तो फिर चलो मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये ऐसे आएगा, ये इधर दुकान लगेगी, हाँ सर, वो ये पूरा, इधर आएगी, सर ये ये ऐसे दुकान डायरेक्शनल जैसा लगेगी। हो जाएगा ना? ये पूरा सिंगल डायरेक्शन है, बराबर? हाँ हाँ आया ना? हाँ और सर। यहाँ पे जो ग्रुप है इसका -m ज्यादा है, मतलब खींचने की ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 की है कंपेयर टू हाँ Cl, राइट? हाँ सर। राइट? हाँ सर। तो Cn से NO2 जीत जाएगा, बराबर? अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये तो दे रहा है, साथ में ये भी देगा, हाँ, वही है ना? बोले थे, प्लस हम लेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा हो जाएगा ना, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो भी। बट एक क्वेश्चन है तुमसे, इसमें अगर दो दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है और एक ही मतलब 1 यूनिट से ही रिएक्शन करा है और वो स्मॉल ग्रुप है, उसको ऑर्थो पे आना है, तो किसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे आएगा, NH2 या OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे आएगा? चलो बताओ। OH के रेस्पेक्ट में आएगा ना। नहीं, NH2 के रिस्पेक्ट में आएगा। कैन यू आंसर? ऑर्थो मेटल तो NH2 वीक प्लस M डायरेक्टर। अच्छा, नहीं पता नहीं। हाँ, पता नहीं क्या। वो तो सिमिलर 3 NH2 है। का NH2 का प्लस M OH से ज्यादा होता है, क्योंकि NH2 में N डोनर ग्रुप है और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अच्छा, तो हाँ, कार्बन डोनर ज्यादा होता है फिर N वो वाला, हाँ मतलब हाँ, कार्बन। हाँ समझा ना? आदि तेरे को समझा? नहीं सर। देखो, तीसरे वाले पहला दूसरा तो समझा ना? सर पहले वाले में मुझे लगा था कि NO2 का ज्यादा रहेगा, इसकी वजह से मैंने 1 पहले बोला, लेकिन मेरे को सीरीज याद नहीं है। अच्छा अच्छा, हम्म। याद कर लो बेटा उसको फटाफट। अरे सर, मैंने पहले का नहीं देखा है, मेरा बाकी है अभी। खत्म करो खत्म करो, मेन है ना,
हम लोग को ऐसा डायलॉग दिया जाता था, बताता था ना तुमको मैं, कि आज नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा वो। अरे सर मेरा मतलब मैं कर रहा हूँ, मेरा कितना हाँ 6 हाँ, बाकी नो है डाउट अभी बेटा, लेकिन। वो मेरे को पता है बेटा, तू कर रहा है। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जनरली इतना रहता था ना कि नहीं हो पाता था बच्चों का। ये बेंजीन को पोलियो हो गया लगता है। अच्छा हाँ, ये देख, नाइट्रोजन भी देगा। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था बताया, कोई ग्रुप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट? हाँ सर। अभी हाँ तो वो इधर आएगा या फिर इधर इधर आएगा, तो वो इस पे आएगा। पिक पता पे है क्यों? आएगा। हाँ। क्योंकि NH2 का डोनेटिंग कैपेसिटी है ना, हाँ। वो NH2 का डोनेटिंग कैपेसिटी OH से ज्यादा है, बिकॉज N इज लेस हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू O। हाँ। आ गया समझ में? हाँ सर। ऐसा। हाँ तो अगर ऐसा क्वेश्चन वो लोग ने पूछा तो दैट विल बी ऑफ एडवांस लेवल, ठीक है? हाँ नेक्स्ट, NO2 यहाँ पे CH3। यहाँ पे NO2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, राइट? और यहाँ पे सिर्फ NO2। ओके, चलो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। ये वाला लेंथ ले रहा हूँ, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। आपको टाइम देता हूँ, आप सोचो। सर 213। अभी टेक योर टाइम। सर देखो मैं क्या वो उसके अंदर वो दूसरे प्लेन में चले जाएगा, मुझे ऐसा कुछ लगा था, इसकी वजह से उसका लेंथ बढ़ हाँ जाएगा, तो हाँ, अभी 213। मतलब यू मतलब सही सोच रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट फाइनल आंसर के साथ आओ। 213 फाइनल आंसर सर। हाँ सर, सेकंड एंड फर्स्ट वाला दूसरे प्लेन में जाएगा, थर्ड वाला वैसे ही रहेगा। तो अगर जब दूसरे प्लेन में जाता है तो उसका लेंथ बढ़ जाता है, लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें CH3 है, तो ज्यादा लंबा रहेगा एज कम्पेयर टू वन, तो 213 होना चाहिए ना। 213, ओके। सिमरन। सर मीटिंग में ही नहीं है। हाँ, हाँ सर। क्या हुआ? आ गई आ गई। हेलो। सर हाँ सर सर सॉरी, लॉ पता नहीं बंद हो गया अपने आप। ठीक है, बताओ। L1 L2 L3। सर 213। हाँ हाँ, अभी तुम्हारा आंसर लिख देता हूँ। क्रॉस कंजुगेशन होगा तो उसमें कम होगा 213। यही आंसर है सर, हाँ, यही ये आंसर है। आदि ने दिया आंसर। तुमको क्या लगता है? 3 तो सबसे कम ही होगा। हाँ ठीक है, 1 2 3 तो ये क्रॉस कंजुगेट रेजोनेंस इफेक्ट कम हो जाएगा तो ज्यादा हो। हाँ वही है, 2 1 3 प्रोबेबली, या 1 2 3 कंफ्यूजन। ओके, हाँ राइट टू। है। देखो ये क्या, ये SIR दिखाएगा, हाँ। ये भी SIR और दो ये भी ऐसे। SIR। हम्म। तो 2 SIR
तो ये ज्यादा मोर आउट ऑफ प्लेन जाएगा, हम्म मोर आउट ऑफ प्लेन विल बी NO2 लेस रेजोनेंस। हाँ तो लेस रेजोनेंस मतलब ऑलमोस्ट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसमें तो हाईएस्ट रेजोनेंस होगा ना, तो इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, राइट। हम्म और पहले वाले में भी थोड़ा सा रेजोनेंस होगा, लेकिन उसका रेजोनेंस बोलते हैं ना, तो दूसरे वाले से थोड़ा ज्यादा होगा, राइट। अच्छा हाँ हम्म सर। राइट ना। हाँ सर। तो कंपटीशन 2 और 1 में ही था, 3 का तो बॉन्ड लेंथ नो डाउट सबसे छोटा है, हम्म राइट। तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा। हेलो। सर हाँ मुझे सर। वो कंप्यूटर वाला वो अलाउ करो ना। अच्छा, रिकॉर्डिंग। ना रिकॉर्डिंग नहीं, पहले मुझे ये रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ हाँ, वही। आइए आइए, किया मैंने। हाँ रिकॉर्डिंग भी अलाउ ही कर दो, मेरा शायद किस है पे, कि नहीं। सिमरन सिमरन यादव या फिर सिमरन पे? सिमरन सिमरन। ओके। अच्छा सिमरन, तुम्हारा नाम रखने के पीछे कुछ रीजन है कि नहीं? हाँ क्या रीजन? पापा को DDLJ पसंद तो नहीं था ना? नहीं, मतलब पापा को तो वो फिर? नाम पसंद था, बट वो DDLJ में भी वही रीजन होगा। उसका वो नाम बहुत पॉपुलर था। 2000 में रिलीज हुई थी ना मूवी, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 2001 का है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही है। हम्म, वही रीजन है, राइट। Shit, shit, shit. मेरा भाई क्या मजाक है। हाँ, तो देखो रेजोनेंस जिसमें ज्यादा होगा उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है ना। हम्म तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में किसमें रेजोनेंस ज्यादा है? पहले वाले में रेजोनेंस ज्यादा है। हाँ सर। हम्म। हेलो। मतलब वो कम आउट ऑफ प्लेन जाएगा हाँ ना, और ये SIR हाँ 2 सर। है। तो उसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड छोटा हो जाएगा, और सेकंड का बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेन जाएगा। डन। हाँ सर। हाँ सर। ओके। चलो अब हम लोग लास्ट इफेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बता सकते हो कौन सा इफेक्ट? कौन सा बताओ? पता नहीं सर। हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा। हाँ क्यों, सुना नहीं कभी ना? नहीं नहीं, सुना है ना सर। अरे तेरे को आदि, आदि तेरे हाँ। को ऑर्गेनिक कौन ले कौन रहा है? ऑर्गेनिक वो टीचर ही ले रही है, वो BS में। मैं अटेंड नहीं करता, लेकिन ओके। मैं वो जो पहले का IUPAC एंड आइसोमेरिज्म का नोट्स बना है, वो उससे रिवीजन करते रहता अरे तुम लोग को बताता हूँ, मतलब एक बार का इंसिडेंट, लाइक मैंने क्लासेस में पढ़ा था, इट वाज वे बैक, मतलब समझ रहा हूँ 7-8 ईयर्स बैक ऐसे। हम्म तो एक क्लासेस में पढ़ाता था मैं ऐसे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने अपने कॉलेज के थे, तो एक बार है ना मेरे को एज अ फ्रेंड बना के कॉलेज ले गया, हम्म और मैं T-शर्ट और ये सब पहन के, मैं ऐसे सूट हो रहा था, लगता इट वाज लाइक कि ही इज आल्सो 12th स्टैंडर्ड, और हम्म लकीली केमिस्ट्री का लेक्चर था। एंड माय फ्रेंड्स, मतलब जो वहाँ पे बन के गए थे, एक्चुअली माय स्टूडेंट, दे टोल्ड मी हम्म टू आस्क क्वेश्चंस इन ऐसा। तो मैं बोला अरे ये सब क्या चालू है, मतलब बोलता है नहीं 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 ऐसे करो। और जो सेशन हुआ 10 से 15 मिनट का ना, एकदम खतरनाक वाला। क्योंकि ऐसा है कॉलेज में जनरली टीचर्स को भी नहीं पता है कि हमारे बैच में, मतलब ये बैच में कौन आता है, कौन है कौन नहीं है, है। हाँ। क्योंकि बच्चे तो टोटल अटेंड करते नहीं है लेक्चर। और हम्म जैसे वो बैच का स्ट्रेंथ था समझ अराउंड 150, और उसमें आते हैं कुछ 20 और 25, और कॉलेज था ठाकुर, ये कांदीवली में। तो इसमें जाके ऐसे ही बैठ गए थे, ये वो ऐसा वैसा सब कुछ हुआ बाद में। मतलब वही कॉलेज से मैं भी पढ़ा था, तो बाद में वो सर नए थे, तो प्रिंसिपल को जानता था मैं। फिर ऐसे बाद में डिस्कस किया तो सर बोलते हैं बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, लाइक यू कैन नॉट, या लाइक यू कांट डू लाइक दिस इज एथिकली रॉन्ग। मैं बोला ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मतलब सही बोल रहा है वो, क्योंकि एक हाँ सर JEE वाला एक्चुअली बंदा आके, हाँ सर एक्चुअली देखे तो सही मतलब बोले हो। JEE वाला,
एक जेई वाला बंदा आके ऐसे बैठ जा रहा है और मतलब ऐसे मतलब वो, और सिंपल सी बात है, मतलब आप पावरफुल, इसका मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप सबको मारते चलते, राइट। हाँ अब सर। जैसे मोदी दाढ़ी उड़ी निकाल के आके आपके एरिया में बैठ गया चेयर लगा के, और कोई भी आता है उसको बोलता है तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो यहाँ से जाके दिखाओ, अब कौन जाएगा? वो बहुत पावरफुल है ब्रो। मोदी इज लाइक मोस्ट पावरफुल मैन राइट हाँ वो भी है। नाउ, उसको कौन टच करेगा? और एक तो ऐसे ही गोदरा वोदरा किया उसने। गोदरा के बारे में तुम अपने डैड से डिस्कस करोगी तो तुमको बताएंगे। एंड आदि यू डोंट ओपन द टॉपिक वरना मॉम डैड भड़क जाए, हाँ ये सर। किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा? हाँ सर ठीक है। पहले आप लोग ये ज्ञान बटोरो, फिर उसके बाद सोशियो पॉलिटिकल ये सब हाँ। ज्ञान बटोरना है आपको। हाँ सर। तो ये नाम में देखो ना क्या लिखा है, हाइपर। हाइपर मतलब ज्यादा एकदम। जो नॉर्मली नहीं होता, हाँ। बराबर ना? ओवर एक्टिव ओवर, जैसा कुछ। जरूरत से ज्यादा, और कॉन्जुगेशन तो आप सबने सीखी ली, हाँ सर। बराबर। एक्चुअल में ना ये एक परमानेंट इफेक्ट है। एक सेकेंड, हम लोग मीटिंग एंड करते हैं, हाँ सर। और एक एक है ना, मतलब 1-2 मिनट के बाद ज्वाइन करो, मैं देना बैंक जाके आता हूँ थोड़ा।